ये सिर्फ नाम नहीं, ये प्रेरणा है। ये सिर्फ चेहरे नहीं, ये एक विचारधारा है। एक ने विज्ञान को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया, एक ने व्यापार को मानवता से जोड़ा और एक ने अभिनय को समाज की सेवा बना दिया। ये हैं वो लोग जिन्होंने दिखा दिया कि अगर इरादे नेक हों तो मंच कोई भी हो, चाहे विज्ञान की प्रयोगशाला हो, व्यापार का मैदान हो या सिनेमा की स्क्रीन, आप देश की दिशा बदल सकते हो। स्वागत है आपका जोश की आवाज में, जहां आज हम बात करेंगे उन 3 महान आत्माओं की जिनकी सोच आज भी करोड़ों दिलों में आग पैदा करती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, रतन टाटा और नाना पाटेकर। कहानी शुरू होती है वहां से जहां सपनों में दम होता है, जहां सोच में आग होती है और जहां आवाज उठती है सिर्फ एक मकसद के लिए, जगाने के लिए उस जज्बे को जो हर इंसान को महान बना सकता है। दोस्तों, जब बात होती है भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों और विजनरी नेताओं की, तो रतन टाटा का नाम सबसे पहले आता है। रतन टाटा की पहली बड़ी उपलब्धि थी टाटा इंडिका कार का निर्माण, जो भारत की पहली पूरी तरह से घरेलू उत्पादित कार थी। यह कार भारतीय बाजार में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रही। इसके बाद उन्होंने नैनो का प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे आम आदमी की कार कहा गया। 1 लाख रुपए से भी कम कीमत में कार देने का सपना था, ताकि भारतीय परिवार भी अपनी कार खुद खरीद सकें। भले ही नैनो ने बाजार में उतनी सफलता न पाई, लेकिन इस प्रयास ने टाटा ग्रुप की सोच को दर्शाया कि वह केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि देश के हर वर्ग के लिए कुछ करने के लिए काम कर रहे थे। रतन टाटा की वैश्विक विजन भी कमाल की रही। उन्होंने टाटा समूह को ग्लोबल ब्रांड बनाया, जैगुआर, लैंड रोवर जैसी विश्व प्रसिद्ध कंपनियों का अधिग्रहण किया और टाटा स्टील को यूरोप में स्थापित किया। टेटली जैसे ब्रांड को खरीदकर भारत के चाय उद्योग को विश्व में उनका नेतृत्व और सोच युवा उद्यमियों के लिए भी प्रेरणा है। वे हमेशा नए विचारों और तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। रतन टाटा का मानना है कि एक सफल बिजनेस का आधार केवल मुनाफा नहीं, बल्कि समाज के लिए सकारात्मक योगदान होना चाहिए। उन्होंने कई बार कहा है, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने कारोबार के जरिए समाज को बेहतर बनाएं। रतन टाटा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची कामयाबी केवल पैसे और शोहरत में नहीं है, बल्कि यह आपकी नैतिकता, आपके व्यवहार और आपके समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी में निहित है। वे न केवल एक सफल उद्योगपति हैं, बल्कि एक सच्चे मानवतावादी भी हैं, जिन्होंने साबित किया कि आप बड़े बन सकते हैं और फिर भी साधारण रह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो रतन टाटा की इस सादगी भरी सोच को अपनाएं। सफलता के साथ अपने मूल्यों को कभी न छोड़ें और समाज के लिए कुछ अच्छा करें। यही असली जीत है। नाना पाटेकर, जिनका पूरा नाम विजय पाटेकर है, बॉलीवुड के ऐसे अभिनेता हैं जो अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ साथ अपनी सादगी, ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत लगभग 1978 में की थी और तब से लेकर आज तक उन्होंने लगभग हर तरह के किरदार निभाए हैं, चाहे वो नायक हो, विलेन हो या फिर किसी सामाजिक मुद्दे को उठाने वाला किरदार। और उनकी एक्टिंग की खासियत यह है कि वे हर रोल को इतनी गहराई और प्रामाणिकता के साथ निभाते हैं कि दर्शक तुरंत जुड़ जाते हैं। बॉलीवुड में ऐसे बहुत कम कलाकार हैं जो न केवल अपने अभिनय के लिए पहचाने जाते हैं। नाना पाटेकर की पसंदीदा गाड़ी महिंद्रा की पुरानी जीप है, जो उनकी सादगी को दर्शाती है और वे अपनी इस लाइफस्टाइल को फिजूल खर्च मानते हैं, जबकि उनका पैसा जरूरतमंदों के लिए दान करना उनका सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कई बार कहा है कि उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा गरीबों और समाज के वंचित वर्गों की मदद में जाएगा और उनकी मृत्यु के बाद भी यह मिशन जारी रहेगा। इसके अलावा
नाना पाटेकर अपने करियर के दौरान कई सामाजिक मुद्दों पर मुखर रहे हैं, जैसे किसानों के अधिकार, मजदूरों की स्थिति, भ्रष्टाचार और बच्चों की शिक्षा। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी बदलाव लाने की कोशिश की है, जहां वे हमेशा से ही समानता और न्याय के पक्ष में खड़े रहे हैं। नाना ने मेरा घर मेरा आंगन और सरफिरा जैसी फिल्मों में ग्रामीण और समाज के दबे कुचले वर्ग की समस्याओं को बड़े पर्दे पर उठाया, जिससे लोगों में जागरूकता आई। इसके साथ ही वे फिल्मों के बाहर भी विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणीय आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण और सफाई अभियान। उन्होंने नागरिक मंच नामक संगठन के माध्यम से विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लिया और जनता को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया। फिल्म इंडस्ट्री में अपने लंबी सेवा के दौरान उन्होंने कई पुरस्कार भी जीते, जैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर और कई अन्य सम्मान। लेकिन उन्होंने कभी भी ये पुरस्कार अपने लिए शोहरत के साधन नहीं बनने दिए। उनकी यही सादगी, सरलता और न्यायप्रियता उन्हें बॉलीवुड के सबसे नेक कलाकारों में से एक बनाती है। साथ ही नाना पाटेकर ने अपनी फिल्मों के जरिए युवाओं को भी सामाजिक जागरूकता की राह दिखाई है और उन्हें प्रेरित किया है कि वे दिखावे और आडंबर से ऊपर उठकर असली जीवन की जड़ों को समझें और समाज के लिए कुछ करें। उनके निजी जीवन की बात करें तो वे बहुत कम मीडिया के सामने आते हैं और अपने पारिवारिक जीवन को पूरी तरह से प्राइवेट रखते हैं। नाना पाटेकर के बारे में एक और खास बात यह है कि वे अपने सहकर्मियों के लिए हमेशा समर्थन और मार्गदर्शन करते हैं, चाहे वे हों या अनुभवी कलाकार, और इंडस्ट्री में उनके साथ काम करने वाले सभी लोग उन्हें सम्मान और प्यार देते हैं। इसीलिए नाना पाटेकर केवल एक महान अभिनेता नहीं, बल्कि एक महान इंसान भी हैं, जिनकी जिंदगी से हम सबको सीखना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन हु इग्नाइटेड अ नेशन। अब्दुल कलाम एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं के सपनों की परिभाषा बन गया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी, विज्ञान और आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और एक ऐसा इंसान जिसे देश ने सिर्फ वैज्ञानिक या राष्ट्रपति के रूप में नहीं, बल्कि अपने दिलों में शिक्षक, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत के रूप में बसाया। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम जैसे छोटे से गांव में जन्मे कलाम जी ने गरीबी में बचपन बिताया, पेपर बेचने का काम किया, मगर सपनों को कभी मरने नहीं दिया। उनका विश्वास था कि अगर सपने सच करना है तो सपने बड़े देखो और उन्हें दिन रात जियो, और यही उन्होंने किया। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर इसरो और DRDO जैसी संस्थाओं में भारत के रक्षा और स्पेस कार्यक्रम की नींव मजबूत की। उन्होंने SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डिजाइन कर भारत को अपने पहले उपग्रह रोहिणी को अंतरिक्ष में स्थापित करने का गौरव दिलाया। उन्होंने पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि, आकाश और नाग जैसी मिसाइलों का निर्माण करके भारत को मिसाइल शक्ति बनाया। यही कारण है कि उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के नेतृत्व में उन्होंने भारत को परमाणु ताकत बनाया, लेकिन ये ताकत सिर्फ हथियारों की नहीं थी, ये आत्मनिर्भरता की ताकत थी, स्वाभिमान की ताकत थी। लेकिन कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक सच्चे शिक्षक थे, जिनका मानना था कि असली शक्ति युवाओं में है। और इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद भी हर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाकर छात्रों से बात करना जारी रखा। वे हमेशा कहते थे, ड्रीम इज नॉट what you see in sleep. Dream is something that doesn't let you sleep. उन्होंने विज्ञान को आम आदमी से जोड़ा। उन्होंने राजनीति में भी आदर्श प्रस्तुत किया, एक ऐसा राष्ट्रपति जो सच्चे अर्थों में जनता का राष्ट्रपति था। ना लाल बत्तियों का शौक, ना सुरक्षा का घमंड, बस सादगी और सेवा की भावना। और यही कारण था कि जब वे 27 जुलाई 2015 को IIM शिलांग में भाषण देते हुए मंच पर गिरे और वहीं उनका निधन हो गया, तो पूरा देश रो पड़ा, क्योंकि एक सच्चा योद्धा अपने कर्मभूमि पर ही विदा हुआ। उनका जीवन खुद एक संदेश था, सपनों को देखो, कठिनाइयों से लड़ो
और देश के लिए जियो। उन्होंने इंडिया 2020 जैसा विजन दिया था जिसमें उन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा। उन्होंने कहा था कि अगर हर भारतीय अपने हिस्से का ईमानदारी से काम करे तो भारत एक दिन पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। कलाम जी ने विज्ञान और आध्यात्म का संतुलन भी सिखाया। वे गीता पढ़ते थे, कुरान में विश्वास रखते थे और एक सच्चे सेक्युलर भारत की मिसाल बने। उनकी किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 हर युवा को यह बताती हैं कि तुम्हारी शुरुआत कैसी भी हो, तुम्हारा अंत इतिहास बन सकता है।